नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। भिवानी के शिक्षा विभाग ने जो है अलग अलग स्कूलों में छापेमारी की है। 7 विद्यालयों के जो है रिकॉर्ड जांचा है। जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको लेकर जो है रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। तो बता दें, भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने प्राइवेट स्कूलों पर छापेमारी की है। इस दौरान स्कूलों के रिकॉर्ड और फिजिकल व्यवस्था जांची गई है। इस दौरान जिन स्कूलों में के पास मान्यता नहीं मिली उनको बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जिन स्कूलों में कुछ कमियां मिली हैं उनको तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने शुक्रवार को जिले के 7 प्राइवेट स्कूलों और एकेडमियों में छापे मारे हैं। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले स्कूलों की मान्यता संबंधी दस्तावेज जांचे, साथ ही स्कूल में बच्चों के लिए मौजूद सुविधाओं की भी जांच की, ताकि ये स्कूलों में आने वाले बच्चों को सभी सुविधाएं जो हैं मिल सके। और जिन स्कूलों के पास मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं मिले हैं उसके बाद उनको बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जिन स्कूलों में कमियां मिली हैं उन्हें पूरा करने के जो हैं आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ये जांच की गई है कि जिन प्राइवेट स्कूलों की जिस कक्षा तक मान्यता है उसी तक पढ़ाई करवाई जा रही है या फिर अधिक कक्षाओं तक पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे में स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास 5वीं तक पढ़ाने की अगर मान्यता है और वो 8वीं तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसे स्कूलों पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान एक स्कूल में मान्यता नहीं मिली, जिसे कल से ही बंद करने का आश्वासन दे दिया गया है। इधर दूसरे स्कूल में मान्यता लेने के लिए कागज़ तैयार करवा रहे हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वे पहले मान्यता लें और फिर ही बच्चों को पढ़ाएं। इसके बाद जिस एकेडमी में छापेमारी की गई उसको भी निर्देश दिए गए कि स्कूल टाइम में बच्चों को ना पढ़ाएं। वहीं एकेडमी के बाहर लगे बोर्डों में भी कक्षाओं की पढ़ाई के दावे किए गए हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि वे बोर्ड को हटा दें। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आगे भी छापेमारी जारी रहेगी ताकि जिले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई लगातार की जा सके। विभाग द्वारा पहले भी छापेमारी की गई थी। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर भी सभी नियमों का जो है वो पालन करें। इस पूरे मामले में जो है जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। देखो जी, स्कूल है सोशल वेलफेयर के लिए, समाज सेवा के लिए, परंतु स्कूल अगर चले तो या तो सरकार से मान्यता ले, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी सरकार के नियम कायदे का पालन करें। मैं 2 महीने से आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि भी जिनकी मान्यता नहीं मान्यता ले लें, अदरवाइज स्कूल को बंद कर दें। तो आज मैंने 7 स्कूल्स विजिट किए हैं, जिनमें से एक स्कूल जो राइजिंग स्टार स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है, ये स्कूल ऐसा मिला जिसमें 8वीं तक की मान्यता, 8वीं तक के बच्चे हैं, फॉर्म 6 में जो फीस भरी वैसी फीस ले रहे हैं, यानी सरकार के नियम कायदे पालन कर रहा है। इससे थोड़ी देर पहले मदर स्कूल में गया था, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कोई कागज उनके पास नहीं था, वो कल से बंद कर देंगे, इतना मेरे को आश्वासन उन्होंने किया। स्कूल को ही बंद कर देंगे वो। कौन से स्कूल का? ये मदर्स कॉन्वेंट स्कूल था, ये मदर्स केयर स्कूल था, ये कल से बंद कर देंगे वो। ये मेरे ख्याल में 1-2 आपके साथी भी मेरे साथ थे उस टाइम, तो उन्होंने इनके सामने भी आश्वस्त किया कि कल से बंद हो जाएगा। गुरुजी एकेडमी वाले ने मेरे को ये कहा कि मैं स्कूल टाइम में स्कूल के बच्चे ही रखूंगा, स्कूल टाइम में कोचिंग में नहीं रखूंगा। और मैंने उसके पास बोर्ड लगे हुए थे नर्सरी टू 12th, जबकि वो एक एकेडमी है, तो उसने मेरे को ये भी आश्वस्त किया कि कल से बोर्ड भी हटा दूंगा जी, और स्कूल टाइम में स्कूल का बच्चा मेरी एकेडमी में नहीं होगा। कंपटीशन की कोई तैयारी या जो दूसरी तैयारी हो उसको, उस पर तो हमें भी एतराज़ नहीं था। हमें एतराज़ इस बात पर स्कूल टाइम में बच्चा स्कूल में हो। तो वो उसने गुरुजी एकेडमी में गया था, एक इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी गए थे हम विद्यानगर में, उसमें मेरे ख्याल में आप में कोई साथ थे, तो उसकी अस्थायी मान्यता है, परंतु उसके भी फायर एक्सटिंग्विशर और वो वर्किंग नहीं थे। तो उसने बताया मेरे को कि भी मैं ये फायर एक्सटिंग्विशर बदल दूंगा या दूसरे सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको मैं फॉलो कर लूँगा। उसकी अस्थायी मान्यता थी। मेरे को ये लगता था कि 8वीं तक की मान्यता, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी मैंने देखा तो फिर उसकी मान्यता चेक की गई, तो वो परमिशन लिए हुए है उसकी, तो उसको भी कहा कि अपनी स्थायी मान्यता वो ले लेगा। तो ज़्यादातर स्कूल बाल गोपाल स्कूल, हालांकि वो प्ले स्कूल की मान्यता लिए मेरा, उसके मैं लेके आया हूँ, और तो फिर भी मैंने उसमें देखा कि जो पूरे नॉर्म्स हैं, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि जो रैंप वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह हम ठीक कर देंगे। तो कुछ कमियाँ पाई गई जबकि मान्यता भी थी, तो उनको तो मोटा जिनको अभी फिर मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है, अभी भी जिनके पास मान्यता नहीं है तो मान्यता नहीं है, बंद कर दें। जिनमें गया हूँ और मैं 2-3 की तो मान्यता मिली मेरे को,
ये बाल गोपाल की पहले मेरे को ये था कि नहीं थी, पर तो अभी मैंने उसका नया लेटर लिया तो CDPO से उन्होंने प्ले स्कूल की मान्यता ले ली। और उसके बच्चे भी, हालांकि फर्स्ट तक मिले तो मैंने उनको बताया था कि 5.5 साल तक का बच्चा ही प्ले स्कूल में रहेगा, तो उनके पास मान्यता मिली जबकि पहले नहीं थी। सर 3 साल के बच्चे प्ले स्कूल, देखो 3 साल का तो वैसे हमारी आंगनबाड़ी में होता है। 3 तरह की है, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 1 और 2 ये है महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जो आंगनबाड़ी हमारे स्कूलों में भी खुली है, या प्ले स्कूल कह देते हैं उनको। बाल वाटिका 3 हमारे पास आ जाता है, या वो 5.5 साल का बच्चा सरकारी स्कूल में, या उसको प्ले स्कूल में माने आप। तो प्ले स्कूल के भी नॉर्म्स हैं, CDPO देखती है उसकी फायर सेफ्टी, उसके टॉयलेट चाइल्ड फ्रेंडली हो, सीढ़ियाँ, रैंप और सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिल्डिंग की सेफ्टी, वो सारा CDPO के महिला बाल विकास अधिकारी इसकी मान्यता देती है। तो उससे भी मेरी बात होती रहती है कि वो नॉर्म देखते हैं। तो अभी सर आपने भी विजिट करा, तो इस तरह के इन स्कूलों में किसी में ऐसी लगी कि जिनके पास तमाम सुविधाएं नहीं थी, फायर सेफ्टी की बात करें या बिल्डिंग की? जैसे मैं भी बता रहा हूँ, इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मिला मेरे को, तो ये शंका थी कि 8वीं तक की मान्यता के बारे में, परंतु उसके पास अस्थायी मिली। तो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उसके देखे तो वो बहुत छोटे और पुराने थे, शायद रिफिल भी नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 या 2 दिन में सारे बदलवा दूंगा। स्कूल कितने स्कूल में विजिट हो? आज 7 करे नहीं मैंने, 7, तो इसमें जिनमें एकेडमी भी है और स्कूल भी। कार्रवाई सर कितने पे पारित करी जाएगी अगर बात? एक तो आपके सामने ही है, बंद कर दिया है, जिसके भी नॉर्म पूरे होने सभी में करी जाएगी। तो सर ये जिले भर में चलती रहेगी छापेमारी या फिर दीवार भी होने की बात करें? ये पूरे हरियाणा भर में है सर, जिले भर में नहीं। इस सरकार के नियम कायदे तो कानून का शासन है ये, तो सभी को पालन करना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब का लेटर है सभी DOs को, सभी को। सर भिवानी से आप उनके आश्वासन अध्यादेश में छुट्टी कर देता हूं। लगाना चाहिए तो उन स्कूलों पर जिनके पास मान्यता नहीं है। क्या रहोगे, देखो बहुत सारी तरह के चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, है ना। आफ्टर ऑल हम सभी का लक्ष्य ये है कि सभी एक वेलफेयर की तरफ चले, मतलब अननेसेसरी हरासमेंट भी किसी की ना हो, गैर जरूरी हरासमेंट भी ना हो। मैं आज सील करवा देता हूँ, 2 साल भर से वो सील नहीं हटेगी, है ना। उसमें फिर हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए होता है। तो आमतौर पर उसकी भी मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ऐसी कोई बात होगी तो प्रशासन के सहयोग से सील करवाते हैं, अदरवाइज कई बार सील करवा दूंगा फिर पक्का, फिर तो सील होगा। तंत्र है जी, देखो बस, तो इसमें हर आदमी अप्रोच करता है, अब अपने जनप्रतिनिधि के पास भेजा, जनप्रतिनिधि भी उसकी वाजिब जो बातें हैं सुनता है, वो उसको भी अगर उसके तो देखो ये तो लोकतंत्र में, आप भी लोकतंत्र के एक स्तंभ हो, तो वो तो देखो लोग जाएंगे कहीं कुछ होगा, या तो उसको मेरे संज्ञान में लाए, मेरे को एक एप्लीकेशन दे दे, SLC में मिला कि कोई नाजायज नहीं कर सकता वो। इसमें भी हमारे पास एक प्रोविजन है, कोई स्कूल मान्यता होने के बावजूद अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं करता, हरासमेंट करता और करता है, तो हम उसकी NOC विड्रॉ करने की जो संस्तुति है, रिकमेंडेशन है, वो डायरेक्टर साहब को कर सकते हैं। और उसमें हमारे पानीपत में देखा, एक आध स्कूल की शिकायत हुई थी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में आया था, स्कूल वाले को बड़ी मुश्किल हो गई थी। भादरगढ़ में भी एक ऐसा स्कूल मेरे जमाने में जब D2 नियम था, बंद हुआ था, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करा था, उसकी NOC विड्रॉ हो गई थी। तो कोई स्कूल इस मुकालते में ना रहे कि स्थायी मान्यता है तो वो विड्रॉ नहीं हो सकती है अगर वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा तो। इस संज्ञान में कल ही आया था, सिवानी से, लोहारू से, इधर से कि जी पानी नहीं आता यहाँ पे। DC साहब से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा भी बोतल ले आओ, तो 10 बजे तक बोतल भी खत्म हो लेती है। तो DC साहब से 4 विमर्श के बाद हमने स्कूल टाइमिंग की कर ली थी। ये भी हमने उसमें सारे लिखा था भी ORS का बोर्ड रखें, स्कूल चढ़ने पानी बनाए। और तो ये बात आपने उठाई, इसकी मैं चेकिंग करवा देता हूँ कि ठूस के भर देते हैं, अनसेफ व्हीकल है। तो देखो पीछे कनीना में कितना बड़ा हादसा हुआ था, तो उसकी भी मैं एक लेटर निकाल देता हूँ स्कूल। ये तो इसमें हमारे SDMs को और इनको RTA को पावर होती है कि RTA को पावर होती है, विभाग क्या कार्रवाई करेगा। और गर्मी के मौसम में अक्सर बच्चे टाई लगाकर चल, अगर आप कहोगे ऐसा बातें मानते हैं तो देखो कई बार पेरेंट्स की भी निर्विश होती है, परंतु मेरा और आपका सभी का मकसद है बच्चा सेफ और थोड़ा सा ईजी फील करे ताकि वो पढ़ाई अच्छे से कर पाए। अगर ऐसा होगा तो वो भी हम एक बार बात करके इनके प्रतिनिधियों से, जैसा इजी लगेगा बच्चे को। कुल मिला के बच्चे की सर्वांगीण विकास की बात है, तो वो एजुकेशन का हमारा सभी का मकसद है, उसको हम देख लेंगे। आपको बताऊँ, एक स्कूल वाले तो एक मीटिंग में बताओ, ये काफ़ी छुट्टियों में स्कूल लगाने की जरूरत, अभी बच्चे को थोड़ी सी छुट्टी भी चाहिए, परंतु अभी 7 बजे तो थोड़ी सी ठंड होती है, 7 से 11 थोड़ा सा पढ़ लेकिन अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं, उसको होमवर्क करने लायक हो जाए, वो कुछ चैप्टर्स उसके हो जाए ताकि उसको होमवर्क मिल जाए, छुट्टियों में कुछ काम कर पाए।
तो वो 5-7 दिन की बात है, तो हमने टाइम चेंज कर दिया है। फिर भी ज़्यादा लूज चली या कुछ हुई तो फिर डायरेक्टर साहब या दूसरे वो ऊपर से ही ऑर्डर हो जाते हैं। छुट्टियाँ स्कूलों के पहले भी हो सकती हैं अगर ऐसी नौबत आई तो। शिकायत है तो उसकी तो मैं आज यार टीए साहब से चेकिंग करवा देता हूँ। हजारों ऐसे स्कूल हैं, अगर बात की जाए तो सुबह अगर हम हाँ, है, किसी भी रोड पर चौक चौराहों पर अगर शिक्षा विभाग से तो उसके लिए सभी SDMs, RTA और ये स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स हैं, स्कूल व्हीकल के नॉर्म्स हैं। पीछे जो वो हादसा हुआ था तो उसके बाद देखो कितनी सारी बसेस का इम्पाउंड किया गया, कितने सारे इनके खिलाफ। एक बार मैं कभी RTA साहब से मिलके स्कूलों में चेक करवा देते हैं स्विमिंग कैमरेज है कि नहीं है। अभी मेरे पास दरअसल एडिशनल चार्ज है, 3 दिन मेरे को पानी पे रहना पड़ता है, यहाँ तो फाइलें मतलब 6 आदमियों का काम मेरे को निपटाना पड़ता है। तो इन चीज़ों पर सारी पे ध्यान देंगे। जाने पर भी हाँ बिल्कुल होता है जी, बहुत सारे हादसे होते हैं। तो इसको तो स्कूल ने तो डिप्लॉय नहीं किया हुआ ऑटो, पेरेंट्स ने अपने पास से हायर किया हुआ या तो। क्योंकि सर बात करें ये गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की? प्राइवेट स्कूल्स की। प्राइवेट स्कूल में देखो ऑटो के तो मैं हाँ पेरेंट्स ही अरेंज कर लेते हैं। फिर भी अगर बात करें तो सर वही ऑटो वाले अंदर से अगर स्कूल का व्हीकल है, नॉलेज में होता है स्कूल की, पर उसके बावजूद इस तरह की दे आर टेकिंग रिस्क। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस बारे में भी एक बार विचार विमर्श करके इनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह से बच्चे को खतरे में न डालें, वो सेफ इक्विपमेंट भेजें। पेरेंट्स भी आपकी बार PTMs होंगे ना जो हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मैं सभी स्कूल्स को ऑर्डर कर दूँ, पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे इस तरह